बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायती मोहतरम और मुअज्जज़ मुसलमान भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो हर उस इंसान के लिए बहुत ही ज्यादा खास है जो शादीशुदा है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एक शादीशुदा औरत गैर मर्द के पास कब और क्यों जाती है, यानी कि ऐसी कौन सी वजह होती है जिसकी वजह से एक शादीशुदा औरत गैर मर्द के पास जाने पर मजबूर हो जाती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एक मियाँ बीवी का सच्चा वाकया बताने वाले हैं, जो सुनने में तो आपको एक कहानी के जैसा लगेगा, मगर ये हकीकत है जिसको सुनकर आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाओगे। इसलिए दोस्तों अगर आप शादीशुदा है या नहीं भी, तो भी आपको ये वीडियो आखिर तक जरूर देखना चाहिए। ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। आप बस इस वीडियो को एक लाइक करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्यारे दोस्तों, कभी कभी हम इस बात से अनजान हो जाते हैं कि हमारी की हुई छोटी छोटी गलतियाँ किस तरह से हमारे बसे बसाए घर को तबाह बर्बाद कर देती हैं। हम इस बात को भूल जाते हैं कि हमारे घर में जो कुछ गलत हो रहा है, कहीं उसके जिम्मेदार हम खुद तो नहीं। हमारा एक दोस्त है जिसका नाम है परवेज। उसने अपना एक सच्चा वाकया हमको बताया है, जिसको सुनने के बाद हमें लगा कि ये वाकया आप लोगों में भी शेयर करना चाहिए कि जो कुछ हमारे दोस्त परवेज के साथ हुआ वो कहीं आप लोगों के साथ ना हो जाए। दोस्तों परवेज ने हमको बताया कि एक रात हम मियाँ बीवी सो रहे थे कि अचानक आधी रात को मेरे फोन ने वाइब्रेट करना शुरू किया। मेरे मोबाइल की स्क्रीन लाइट ऑन हो चुकी थी। ये सुनकर मेरी आंखें खुल गई और मैंने अपना मोबाइल उठाकर देखा तो दिखा कि शबनम का कॉल था। मैंने सोचा कि इस वक्त उसको क्या मुसीबत पड़ी होगी। मैंने कुछ बड़बड़ाते हुए अपना फोन उठाया और उसकी कॉल को कट कर दिया और फिर एक व्हाट्सएप पर मैसेज टाइप किया कि इस वक्त मैं आपसे बात नहीं कर सकता हूँ, मेरी बीवी मेरे पास में सो रही है। मैसेज सेंड करके मैं शबनम के जवाब का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद मेरे मोबाइल की लाइट फिर से ऑन हुई। मैं समझ चुका था कि शबनम का जवाब आ चुका है। मैंने फिर से अपना मोबाइल उठाया और देखा तो शबनम ने लिखा कि बहुत जरूरी बात है, थोड़ी देर के लिए आप अपने बेडरूम से बाहर आकर बात कीजिए। ये देखकर मैं जल्दी से अपने बिस्तर से उठा और आहिस्ता से बिना कोई आवाज किए अंधेरे में ही अपने हाथों को टटोलने लगा, अपनी चप्पलों को ढूंढने लगा। मुझे जब चप्पल मिली फिर मैं धीरे धीरे से आगे बढ़ा और कमरे का दरवाजा खोला। बाहर की लाइट चालू थी। दरवाजा खोलने से हमारे कमरे में हल्की सी रोशनी हुई। मैंने पीछे मुड़कर देखा कि कहीं मेरी बीवी जाग तो नहीं गई। जब मैंने अपने बिस्तर पर अपनी नजर डाली तो बिस्तर बिल्कुल खाली पड़ा था, यानी कि मेरी बीवी तो बिस्तर पर थी ही नहीं। ये देखकर मेरे दिमाग में कई तरह के सवाल उठने लगे। मैं बहुत हैरान और परेशान हो गया और जल्दी से कमरे से बाहर निकलकर सीधा अपने किचन की तरफ गया। वहां जाकर देखा तो किचन की लाइट भी बंद थी। वॉशरूम की तरफ अपनी नजरें दौड़ाई तो वॉशरूम का दरवाजा भी खुला हुआ था। अगले 5 मिनट में मैंने अपना पूरा घर छान मारा, मगर वो मुझे कहीं नजर नहीं आई। मैंने सोचा कि उसको आवाज लगाऊं, मगर फिर मैं डर गया कि कहीं पास वाले कमरे में सो रही मेरी माँ की आंख ना खुल जाए। मैं हैरान और परेशान था। घर में इधर उधर घूम रहा था और मुझे गुस्सा भी बहुत आ रहा था। इतने में मेरा फोन फिर से वाइब्रेट करने लगा। मैंने बड़ी ही बेदिली से शबनम का कॉल कट किया और इधर उधर बीवी को देखने लगा। मेरे दिल में कई तरह के सवाल घूमने लगे थे। मेरी माँ की कुछ दिन पहले कही हुई बातें भी मेरे कानों में गूंजने लगी थी। मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि बेटा परवेज, आजकल तेरी बीवी के चाल चलन मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं। वो घंटों अपने कमरे का दरवाजा बंद करके पता नहीं किससे फोन पर लगी रहती है। अभी कुछ दिन पहले ही मेरी माँ ने मुझसे शक का इजहार किया था, लेकिन मैंने उस वक्त इस बात पर ज्यादा गौर नहीं किया था। मैं मेरी माँ की बातें सोच ही रहा था कि इतने में मेरे दिल में एक ख्याल आया कि कहीं वो घर की छत पर तो नहीं ना चली गई हो। मैंने अपने दिमाग में ये सवालों का अंबार लिए घर की सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। अभी मेरा पाँव आखिरी सीढ़ी पर पड़ने ही वाला था कि मेरी बीवी की बातें सुनकर मेरे पाँव वहीं रुक गए। मेरी बीवी किसी और मर्द के साथ फोन पर बातें कर रही थी और उसको ये बता रही थी कि मैं उसकी बीवी तो बन गई, मगर उनकी मुझ में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है।
हमारे दरमियान जोर जबरदस्ती का रिश्ता चल रहा है। जब पहली बार मैंने उनके फोन में किसी शबनम नाम की लड़की के गंदे मैसेज पढ़े तो मैं उनको पढ़कर बहुत रोई थी। मेरा दिल किया कि मैं उनसे इस बारे में बात करूं, मगर मैं फिर डर गई कि कहीं बात आगे ना बढ़ जाए और कहीं वो गुस्से में आकर मुझे तलाक ना दे दे। जब मैं सो जाती हूँ तो वो घंटों फोन पर किसी और लड़की से बातें करते रहते हैं। मैं अपने आप को अंदर से कोसती रहती हूँ, मगर मैं इस बात को कितने दिनों तक बर्दाश्त करती। मैं भी तो इंसान हूँ, मुझे भी तो कोई चाहिए जो मेरा अपना लगे, जिससे मैं अपने दिल की बातें कर सकूं, जो मेरे दिल की बातों को सुन सके। मगर जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो तो मुझे ऐसा लगने लगा है जैसे कि इस दुनिया में कोई है जो अपना है, जो मेरी परवाह करता है। मैं जब भी परेशान होती हूँ तो तुम्हें याद करती हूँ। तुमसे बात करके दिल का बोझ हल्का हो जाता है। वो अगर अपने दिल की बात किसी और से करते हैं तो मेरे दिल की बात को सुनने के लिए तुम मेरे पास हो। दोस्तों, परवेज ने बताया कि अभी उनकी बातें चल ही रही थी, मगर मेरी बर्दाश्त कम पड़ गई। ये सुनकर मैं गुस्से में लाल हो गया और ये सोचकर आगे बढ़ने ही वाला था कि आज तो उसको उसके किए हुए धोखे की सजा मिलकर ही रहेगी। इतने में मेरा फोन फिर से वाइब्रेट करने लगा। ये देखकर मेरे सारे जज्बात एकदम ठंडे पड़ गए, एकदम से जैसे सब कुछ रुक गया हो। मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे मेरी जबान किसी ने जकड़ ली हो। उसके बाद मेरे पांव आगे नहीं बढ़ पाए और एक शिकस्त खाए हुए इंसान की तरह मैं वापस सीढ़ियों से उतरने लगा। उनकी बातें अभी भी मेरे कानों में पड़ रही थी और मेरे कलेजे को छलनी कर रही थी। मैंने अपना फोन स्विच ऑफ किया और चुपचाप आकर अपने बिस्तर पर लेट गया। अब मुझे आराम पहुंचाने वाला मेरा बिस्तर भी मुझे कांटों की तरह चुभ रहा था, मगर इस बात का कसूरवार तो मैं खुद था। मैं कैसे किसी और को इस बात की सजा देता? इस बात का अगर कोई कसूरवार था तो वो मैं खुद था। ये कहते कहते परवेज फूट फूट कर रोने लगा। दोस्तों, सुनने में तो आपको ये वाकया कहानी के जैसा लग रहा होगा, मगर आज यही हकीकत है। आज इस दुनिया में बहुत से मर्द ऐसे हैं जो अपनी बीवियां होने के बावजूद भी गैर औरतों में दिलचस्पी रखते हैं, गैर औरतों के चक्करों में रहते हैं, और यही बात किसी भी बीवी को पसंद नहीं होती है, जिसकी वजह से अक्सर मियाँ बीवी में दूरियां बन जाती है और फिर बीवी को गलत कदम उठाने पर मजबूर कर दिया जाता है। प्यारे दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपकी बीवी आपके लिए हमेशा वफादार बनकर रहे तो पहले आप अपने आप को देखिए। कहीं आप खुद तो कुछ गलत नहीं कर रहे हो, कहीं आप तो किसी और लड़की के चक्कर में नहीं हो। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप पहले ही अपने आप को बदल दीजिए। आप अपनी बीवी को वक्त दीजिए, अपनी बीवी से मोहब्बत कीजिए। आपकी बीवी सिर्फ आपकी ही होकर रहेगी। अगर आप गलत हो, आप गलत काम कर रहे हो, तो फिर आपकी बीवी भी गलत काम करेगी। यही इस कुदरत की हकीकत है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अपने करीबी लोगों में भी जरूर पहुंचाइए। वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।